हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर सिनेमा। सो लेट्स सी करंट डिफेंस को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सो प्राइस को अगर आप देखोगे, कल हमने सिंपल प्लान किया था, मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। ओके, डेफिनेटली मैंने भी यहाँ पे एक अच्छा खासा क्वांटिटी में बाय किया था, लेकिन मार्केट ऊपर की साइड पे गया, लेकिन ये यहाँ से ना रिवर्स हो गया और फिर निकालना पड़ा। और मैं यही पॉइंट आपको डिस्कस करके बताता हूँ हमेशा, चाहे मार्केट में पैटर्न कितना भी अच्छा हो, बट बेटर है अगर मार्केट ब्रेकआउट फेलियर कर रहा है या नेगेटिव नेगेटिव मोमेंटम में दिख रहा है, तो बेटर है इसको निकाल दो। बिकॉज क्या है ना, अपॉर्चुनिटीज बहुत बार मिलेंगी, लेकिन अगर मार्केट इतना बड़ा अगर नीचे आ गया तो फिर छूट जाएगा। एज अ ट्रेडर मैंने एक साल से कंटिन्यू ट्रेड कर रहा हूँ, बट मैंने मतलब जब से मैं प्रॉफिटेबल हुआ हूँ, बट मैंने कभी भी आज तक मार्केट में एक भी बार मार्केट में मतलब स्टॉप लॉसेस को मतलब वेट नहीं किया है कि मार्केट ऊपर आ जाएगा या मार्केट नीचे आ जाएगा। मैं जनरली कभी इस तरीके से ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर मेरे लिए स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया है, मैं बेटर है मार्केट अगर ये यू टर्न करके फिर से जाएगा, मैं फिर से ट्रेड प्लान करूंगा। लेकिन मैं अगर मार्केट यहाँ से अगर नेगेटिव हो चुका है, बेटर मैं निकाल देता हूँ। बिकॉज क्या है ना, 2-4 पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बहुत बड़े स्टॉप लॉस मेरे पास रहने वाले नहीं है। मेरा भी आज 20-25 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैंने यहाँ से ट्रेड कुछ प्लान किया था और मेरा यहाँ स्टॉप लॉस कहीं तो यहाँ पे था। मार्केट यहाँ से जब आया, इसके यहाँ से अगर रिवर्स हो जाता तो मैं इसको होल्ड करता, लेकिन मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस को ले लिया, हिट कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने और कुछ ट्रेड नहीं किया। मैं यहाँ पे हमने प्लान तो की थी कि हम यहाँ सेलिंग के लिए प्लान आउट करेंगे, लेकिन जस्ट अंडरस्टैंड करो प्राइस को, क्या यहाँ पे सेलिंग करना मतलब जस्टिफाई होता था। बिकॉज क्या है ना, हमने प्लान किया था अगर ये नेगेटिव खुलता है यहाँ पे कहीं, तो यहाँ से हमारी एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, ये नेगेटिव अगर खुलता था तो हमारे पास पेस रहता था कि पूरा डे है, मार्केट यहाँ से हो सकता है स्लो स्टेडी नीचे आए, लेकिन नीचे आए। तो हमने प्लान किया था कॉल शॉर्ट करेंगे, लेकिन क्या हुआ ना, मार्केट पहले तो ऊपर के साइड गया। ओके, मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड गया, इतना बड़ा ऊपर के साइड जाने के बाद मार्केट अगर इतना बड़ा पहले नीचे आया है, डेफिनेटली अगर मार्केट यहाँ से आप ट्रेड भी प्लान करते हो 5 मिनट में, तो आपको टारगेट शुड भी आपके बहुत बड़े नहीं होने वाले। बिकॉज क्या है ना, मार्केट कहीं ना कहीं से तो रिवर्स करेगा, मार्केट रिवर्स करेगा तब आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है। तो बेटर इसको अगर इस तरीके से पैटर्न अगर ये बना था फिर ये ब्रेक करता तो फिर सब सही था। लेकिन ये जब यहाँ से आया ना, मैं इंटरेस्टेड नहीं था और मैंने ट्रेड भी नहीं किया उसके बाद में, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर चुका था कि वोलेटिलिटी होने वाली है मार्केट में। बिकॉज अगर ये ट्रेंडिंग साइड के साइड अगर दोनों साइड मूव करे डे के कैंडल को तो ठीक है, लेकिन ये ट्रेंडिंग के अपोजिट साइड अगर मूव करता है तो मुझे इतना कुछ इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी मार्केट अगर आप देखोगे सेलिंग के साइड तो आ चुका है, मतलब कल मार्केट को इस एरिया में नहीं खुलना चाहिए। ये एरिया में अगर मार्केट खुल रहा है, ये सेलिंग का ही एरिया रहेगा। मार्केट में कल आज फेड का न्यूज आने वाला है, डेफिनेटली ये आपको पता है। फेड का न्यूज आने वाला है, मतलब कुछ ना कुछ होने वाला है मार्केट में। मार्केट चाहे गैप अप भी खुल सकता है बहुत बड़ा, बिकॉज रेट कट्स हो सकते हैं, देयर इज अ मेजर प्रोबेबिलिटी। हो सकता है नेगेटिव खुले। ओके, ये दोनों एरियाज में खुलता है ना मार्केट में, ट्रेंडिंग मार्केट आपको देखने को मिलने वाला इंस्टेड ऑफ दिस एरिया। अगर ये एरिया में मार्केट खुल गया ना, ये वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा कल, और आपको कुछ ट्रेड मिलने वाला नहीं इतना कुछ खास, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आता। ऊपर के साइड तो मैं वैसे भी फिर इंटरेस्टेड रहने वाला हूँ। ऊपर के साइड में इंटरेस्टेड कब होगा, जब मार्केट ये गैप अप खुलेगा, इस एरिया में कहीं तो खुलेगा। इस एरिया से अगर ये डायरेक्ट भी ब्रेक करके निकलता है ना, तो भी ये स्टिल, बिकॉज सेलर्स यहाँ पे है और ये एरिया ये मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे और ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट वेट करके ही जाए। मार्केट डायरेक्टली भी यहाँ से निकल रहा है ना, मैं ट्रेड प्लान करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन अगर मार्केट बीच में अगर कहीं तो खुल रहा है तो फिर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज बीच में कितना कुछ खास में मार्केट मोमेंटम मिलने वाला नहीं है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। तो सिंपल, ज्यादा कुछ कंफ्यूजिंग करने की जरूरत नहीं है। इस एरिया में अगर खुलता है, एक 50 मिनट का प्राइस एक्शन देख के आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, या तो डायरेक्टली क्रॉस कर रहा है तो प्लान कर सकते हो। 20-25 रुपए का स्टॉप लॉस आएगा। बीच में अगर खुल रहा है तो बेटर है ट्रेडिंग मत प्लान करो, या तो मार्केट को नीचे आने दो इस एरिया में, तब सेलिंग के लिए प्लान करना। वेरस अगर ये सेलिंग के लिए यहाँ पे कहीं तो खुल रहा है और एक प्राइस 5 मिनट में प्राइस एक्शन बना रहा है, तो डेफिनेटली मैं एग्रेसिव सेल भी कर सकता हूँ। बिकॉज मार्केट जिस हिसाब से दिख रहा है, इधर नीचे के साइड आया है, यहाँ पे पॉज लिया, पॉज लेके अगर फिर से नीचे के साइड आ रहा है तो एग्रेसिव सेलिंग आ सकती है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। मार्केट वेट कर चुका है, कहीं ना कहीं मार्केट को कल मोमेंटम देना है। हो सकता है कल एक्सपायरी है, तो अगर बीच में खुलता है तो कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर कल मार्केट बहुत बड़ा गैप वगैरह खुला तो एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। चलो निफ्टी बैंक को देख लेते हैं। देखो प्राइस कितना अच्छे से मूव करता है निफ्टी बैंक में। मैंने आपको हमेशा बता दो, मार्केट की ओपनिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। आज मार्केट अच्छा ओपन हुआ, एरिया में अच्छे खासे एरिया में ओपन हुआ। मैंने आपको कल यही डिस्कस करके बताया था, गैप अप खुलता है तो फिर ट्रेड मत करना, लेकिन अगर ये इसी एरिया में कल फ्लैट खुला तो यहाँ से एक ट्रेड प्लान करना। स्टॉप लॉस विल बी दिस एरिया, और एक मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम कर सकता है। और डेफिनेटली एक अच्छा खासा मूव किया एक्सपायरी के दिन। अभी थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन स्टिल अभी भी पॉजिटिव है मार्केट, लेकिन ऊपर के साइड जा सकता है। मतलब
यही पॉइंट आपको डिस्कस करना होता है जब भी मार्केट अच्छे एरिया में ओपन होता है। यहाँ पे ये भी अच्छा एरिया में ओपन होता है, लेकिन ये कभी यहाँ से ऊपर की साइड कभी गया ही नहीं। तो ये अच्छा खासा नहीं था, लेकिन ये यहाँ पे वेट किया, वेट करने के बाद अगर ये ब्रेकआउट दिया एंड लुक एट द मोमेंटम। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। इसलिए मार्केट अगर गैप अप खुलता है, अगर उसी फेवर में जा रहा है तो क्वांटिटी कम रखना होता है। और जब मार्केट फ्लैट खुल के जब भी जाता है ना, मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम करता है। ये पॉइंट को आप हमेशा मतलब याद रखना। मार्केट गैप अप गैप डाउन खुल जाता है, उसके बाद में थोड़ी वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट में, लेकिन मार्केट जब फ्लैट खुल के ऊपर जाता है ना, तब एक अच्छा मोमेंटम आता है। स्टॉप लॉस हिट होंगे, दैट्स अनदर अनदर थिंग। स्टॉप लॉसेस तो हमेशा हिट होने ही वाले, उसके लिए हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, लेकिन अगर मोमेंटम मिला तो अच्छा खासा प्राइस मतलब प्रॉफिट मिलना चाहिए। 1:3, 1:4, 1:5। अगर यहाँ पे आप अगर देखोगे ऑलमोस्ट कितना मिला होगा यहाँ से आपको, कहाँ पे मार्केट ने मतलब बोला होगा कि निकाल दो पोजीशंस को, कहीं पे भी नहीं। ये कंटिन्यू मूव कर रहा था मार्केट। अगर आप देखोगे, आप अगर लो को मतलब ट्रेल भी करते हो, स्टिल आपके स्टॉप लॉस अब भी हिट हुआ होगा, जो कि आप 3 बजे के बाद वैसे भी ऑप्शन को निकाल दोगे। लेकिन यहाँ से लुक एट दिस, अगर यहाँ से आप अगर देखोगे 1:4, 5, 6 मिल चुका है, मतलब अभी से 6-7 ट्रेड के लिए आप फ्री हो चुके हो। इसी तरीके से ऑप्शन बाइंग की जाती है कि एक अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो अच्छे मोमेंटम्स के लिए प्लान करता है। यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपने ट्रेड किया स्टॉप लॉस किया, तो यहाँ होगा लुक एट दिस मोमेंटम। मार्केट कंटिन्यू मूव कर रहा था, यहाँ से ऊपर के साइड में कंटिन्यू मूव कर रहा था। अगर किसी के पास यहाँ से ट्रेंडिंग होता ना, अगर मैं बैंक निफ्टी को ट्रेड किया होता तो मैं डेफिनेटली इसको रखता था कंटिन्यू, इसको मोमेंटम के लिए रखता था, लेकिन ये गया नहीं। और मैंने ये पॉइंट आपको डिस्कस करके भी बताया था कि ये नीचे के साइड एक बार फेल हो चुका है। यहाँ से ये जब नीचे के साइड, मैंने आपको पॉइंट डिस्कस कर दिया, ये यहाँ से जब नीचे के साइड ब्रेकआउट फेल हो चुका है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड निकलता है ना, ये बड़ा मूव करेगा, बिकॉज मार्केट जिस हिसाब से दिख रहा था, बड़े मूव्स आने वाले थे मार्केट में कहीं ना कहीं। आप ये चीजों की प्रोबेबिलिटी को समझने का अंडरस्टैंड करो। मार्केट हमेशा प्रोबेबिलिटी के फेवर में ट्रेड करता है। जब जहां प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है, मैं वही ट्रेड कर प्लान करना प्रेफर करता हूँ, ना कि अननेसेसरी कहीं पे भी पैसा लगा दो। बिकॉज मार्केट में कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, कोई मतलब एक स्पेसिफिक प्राइस एक्शन नहीं है। मार्केट वेट करता है, मार्केट में सभी चीजें ऐड ऑन होती है। मार्केट में प्रोबेबिलिटी ऐड ऑन होती है, मार्केट में प्राइस एक्शन ऐड ऑन होता है, मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेजमेंट होता है। ये सब चीजें जब आप एक एक में कोलैप्स करते हो, तब जाके एक अच्छा ट्रेडर निकलता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अभी भी ये अच्छा दिख रहा है, बैंक निफ्टी अभी स्टिल मोमेंटम दे सकता है अगर अच्छे एरिया में ओपन होता है। फिर से मार्केट को अगर बाइंग के लिए जाना है, मार्केट को इसी एरिया में यहाँ पे कहीं तो ओपन होना पड़ेगा, और ओपन होते ही अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं तो रख के आप मोमेंटम के लिए प्लान कर सकते हो। वेरएज़ अगर गैप अप खुलता है तो फिर मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज़ क्या है ना, ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है, तो कल ये वोलेटाइल रहेगा। फिर ये एक अच्छा खासा मोमेंटम हो सकता है। फिर आपको एक यू टर्न देने के बाद, अगर मतलब 12 बजे के बाद अगर मार्केट साइडवेज ही हुआ और फिर एक यू टर्न देता है, तभी एक ट्रेड प्लान करना। अदरवाइज़ ये सेलिंग के लिए आ गया तो इसको छोड़ देना, बिकॉज़ देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि कल हो सकता है एक अच्छा खासा मार्केट गैप अप खुले, बिकॉज़ क्या है ना, फेड का न्यूज़ आने वाला है। मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी है कि फेड रेट कट करेगा। उसकी वजह से हो सकता है मार्केट गैप अप वगैरह खुले। तो अगर गैप अप खुलता है तो बेटर है निफ्टी को फोकस करना, बिकॉज निफ्टी अच्छे एरिया में दिख रहा है। अगर जहां से सेलिंग आई है वहीं से अगर बाइंग फिर से आती है, तो मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। एक्सपायरी डे में एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको मिल सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। तो प्राइस को अंडरस्टैंड करो। सेलिंग के लिए अभी वैसे भी इसमें कुछ रहने वाला नहीं है। अगर मार्केट नीचे की साइड खुल गया तो ये वोलेटाइल हो जाएगा। ये ऑलरेडी इतना बड़ा मोमेंटम यहाँ से आ चुका है। इसके नीचे जब तक आता नहीं है, सेलिंग के लिए मार्केट आने वाला नहीं है, तो बेटर है सेलिंग के लिए फोकस ही मत करना। कहीं भी मार्केट खुले, बेटर है स्लो एंड स्टेडी बाइंग के लिए प्लान करो। लेकिन कल अगर गैप खुलता है, ये एरिया के ऊपर ही गैप खुल जाता है, तो बेटर है क्वांटिटी कम करके ही ट्रेड प्लान करना, बिकॉज ऑलरेडी ट्रेंडिंग मार्केट निकल चुका है। अभी आप और ट्रेंडिंग मार्केट के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सेम इतना बड़ा मोमेंटम मार्केट कल के दिन कर दे। वो तभी पॉसिबल होता है जब मार्केट अच्छे एरिया में, जैसे कि यहाँ पे खुला, यहाँ पे खुला, यहाँ पे वेट किया और फिर ये ब्रेकआउट दे रहा है। मतलब इतना बड़ा ये हॉल्ट करने के बाद अगर ब्रेकआउट दे रहा है, तो अच्छा खासा बेस बनाने के बाद जब ये ब्रेकआउट देता है, तो 1:2 का टारगेट आपको रखना होता है। मतलब यहाँ से अगर आप यहाँ देखोगे, ये इतना टारगेट तो आपको लेना चाहिए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। चीजें अंडरस्टैंड करो। अच्छे एरियाज में जब ट्रेड मिलेगा तभी मोमेंटम पॉसिबल होता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।